दोस्तों नमस्कार। आप सुन रहे हैं उपन्यास चांदी की हंसुली। अब तक आपने इस उपन्यास की पहली कड़ी सुन ली है, तो आइए सुनते हैं इस उपन्यास की दूसरी कड़ी। गुदरीराम देश के पिछड़े इलाके के छोटे से एवं अति पिछड़े गांव का रहने वाला था। गांव में आने जाने का कोई साधन न था, न ही रोजगार का कोई पुख्ता साधन। बस पारंपरिक खेती ही रोटी रोजी का सहारा थी। अंग्रेजों का जुल्म जोरों पर था, पर देश के लोग भी कम न थे। जातिवाद के नाम पर बटे हुए थे। बेखौफ छोटी जातियों पर अत्याचार हो रहा था। गोरों को भी इसमें बहुत मज़ा आ रहा था। आपस में ही देशवासियों को बांटना उनके लिए फायदे का सौदा था। गुदरीराम के पास 2 बीघा जमीन तो थी। पैतृक धंधा भी खेती बाड़ी का ही था, परंतु जमींदारी और जातिवाद की पीड़ा ने उसे बहुत गहरे गहरे घाव दिए थे। वह जातिवाद के दंश से लहूलुहान होकर कलकत्ता चला गया था। वहाँ किसी चटकल में नौकरी करने लगा था। गांव में छोटी जाति वालों की कोई धाक और न औकात थी, तो भला गरीब गुदरीराम की कहाँ से हो सकती थी। उसे तो हर समय आतंक के साए में जीना पड़ रहा था। वैसे भी छोटी जात के लोगों के साथ बदसलूकियों अत्याचारों के अलावा इस देश में हुआ ही क्या है। गुदरीराम जब गांव की भेदभाव वाली ताकतों से हार कर शहर गया था, तब शायद ही उसके गांव का कोई शहर गया हुआ था। बहुत कम लोग शहर जाते थे। गुदरीराम जब शहर से आता तब अच्छी महफिल सजी थी। उसकी बिरादरी के लोग देर रात तक उसके साथ बैठकर गांजा, बीड़ी, सुरती, हुक्का, चीलम पीते। सोनरी गुदरीराम की सबसे छोटी बेटी थी। 3 भाई 2 बहनें, कुल मिलाकर 5 संतानें थीं। कुछ बरस पहले ही गांव के कुछ जुल्मियों ने मिलकर गुदरीराम को खूब मारा था। छोटी बिरादरी का गुदरीराम तो था, पर छोटा काम कभी नहीं किया था। वह कर्म ही पूजा है कि रास्ते पर चलने वाला व्यक्ति था। वह अपनी बिरादरी के लोगों को जागृत करने के लिए प्रयास करता था, ताकि ढकोसला एवं अन्य बुराइयों से छोटी बिरादरी के दबे कुचले लोग निजात पा सकें। पर यह दिग्भ्रमित लोगों को पसंद न था। वे जुल्म पर जुल्म ढाते रहते थे। पूरी छोटी बिरादरी के लोग आतंकित थे। छोटी जात के लोगों को देवस्थलों तक जाना वर्जित था। हाँ, गुलामी के लिए पशुओं जैसा उपयोग करते थे। मजदूरी भी पूरी नहीं देते थे और तरह तरह के जुल्म भी करते थे। जाति भेदभाव के नाम पर गुदरीराम को स्कूली शिक्षा नसीब तो नहीं हुई, न हो पाई थी, परंतु वह तनिक पढ़ना लिखना सीख गया था। देवी माँ की कृपा उस पर बहुत थी। वह शिवनारायणी पंथ के ग्रंथ की प्रतिकृतियाँ तक लिख डाला था। गुदरीराम शिवनारायणी पंथ प्रसिद्ध महंत बन गया था। शिवनारायणी गुदरी शिवनारायणी
पंथ का एक प्रसिद्ध महंत बन गया था। गुदरीराम को जब खेती बाड़ी के कामों में फुर्सत मिलती, सामाजिक उत्थान के कार्यों में लग जाता था। वह छोटी बिरादरी के बड़े बूढ़े बच्चों को शिक्षित करने का प्रयास करता रहता था। उस समय छोटी बिरादरी के बच्चों को स्कूल भी नहीं जाने दिया जाता था। उनको छोटी बिरादरी के लोगों को स्कूल में उनका प्रवेश वर्जित था। बड़ों की तरह बच्चे भी गुलामी में लगे रहते थे। गुदरीराम महंत तो था, वह भजन के माध्यम से जन जागरण का काम करने लगा था। गुदरीराम के चेलों की संख्या बढ़ने लगी थी और अनुयायी भी खूब बढ़ रहे थे। इस पर बड़ी बिरादरी के लोग चिढ़ गए। बेचारे गुदरीराम का जीना हराम हो गया था। वो अपने ही गांव और अपने ही गांव वालों के डर से जान बचाकर कलकत्ता भागा था। महीने भर में तो वह कलकत्ता पहुंचा था। लाख परेशानियां झेल कर भी वह अपने इरादे पर खरा उतर रहा था। परंतु बुद्ध के देश में उसे क्या, पूरी छोटी बिरादरी के लोगों को जातिवाद का जहर पीकर भय एवं पेट में भूख लिए जीना पड़ रहा था। खैर, आज भी जातिवाद का दंश कम नहीं डस रहा है। मंगरी बच्चों के साथ गांव में रहती थी। उसे भी सामाजिक समस्याओं से लम्हा लम्हा तो जूझना ही पड़ रहा था। मंगरी भी हिम्मत नहीं हारी। उसने भी गुदरीराम के संकल्प को पूरा करने का बीड़ा उठा लिया था। शहर में गुदरीराम से जो बच जाता उसका मनी ऑर्डर कर देता था। मनी ऑर्डर को लेने में भी मंगरी को एक एड़ी चोटी का दम लगाना पड़ जाता था। तब जाकर अपने पति की कमाई की रकम ले पाती थी। उसी रुपए और 2 बीघा ऊसर दादर जमीन के भरोसे मंगरी अपने बच्चों का पालन पोषण कर अपनी जिम्मेदारी निभा रही थी। गुदरीराम की कोई बड़ी नौकरी तो थी नहीं। हाँ, शहर में अकेले रहता था, खुद का पेट काटता, पर बच्चों को कोई तकलीफ नहीं पड़ने देता था। गुदरीराम को कोई शौक तो नहीं था, पर कलकत्ता में रहकर कलकतिया सुरती खाना जरूर सीख गया था। इसके अलावा उसमें कोई ऐब नहीं था। उसकी कमाई से घर का खर्च अच्छे से चल रहा था। खेती से कोई फायदा न हो पाता। कभी कभी विषमतावादी लोग हरी भरी खेती पशुओं से भी चरवा लेते थे या कटवा लेते थे। खेत भी ऊसर दादर ही था। मंगरी किसी न किसी तरह जुता बुआ लेती थी, पर पैदावार पूरी घर नहीं आ पाती थी। बेचारी क्या कर सकती थी। मर्द को वनवास दे दिया गया था रूढ़िवादियों ने। जुल्म से हार कर ही तो गुदरीराम शहर भागा था। इन्हीं जातिवादी जुल्मियों के भय से, डर से, जान के खतरे से गुदरीराम कलकत्ता भागा था। सोनरी से कोई पूछता, सोनरी गुदरीराम की छोटी बेटी से कोई पूछता कि क्यों सोनरी तेरे बापू कहाँ गए हैं, तो वह कहती, अरे वे तो शहर गए हैं। गांव वाले उन्हें कहाँ रहने देते हैं। शहर से भी जब आते हैं तो डर डर कर पाँव रखते हैं गांव में। अरे जो लोग अपने को बड़ा कहते हैं वे बड़ा कहाँ हैं। वे तो छोटे, बहुत छोटे लोग हैं। जो लोग आदमी के साथ जानवरों जैसा व्यवहार करें, वह बड़े आदमी हो सकते हैं? नहीं, वे बहुत छोटे लोग हैं। नहीं, बिल्कुल नहीं। बताओ, आदमी होकर भी आदमी नहीं है। अरे बापू हरवाही चरवाही नहीं करते थे, इसलिए मेरे बापू का गांव में रहना लोगों को खलने लगा था।
वे चाहते थे कि मेरे बापू गांव के जमींदारों की, बड़ी जात के लोगों की गुलामी करें, पर बापू को गुलामी कहाँ पसंद थी। जान पर आ गई तो बेचारे भागकर कलकत्ता चले गए। मेरे बापू का गांव अपने ही गांव के लोगों ने छुड़वा दिया है। खैर अच्छा भी हुआ, बापू गांव से तो अच्छे ही हैं शहर में। हम लोगों को खाने पहनने को तो भरपूर मिल रहा है। हाँ, बापू परदेसी हो गए, यही दुख है। फुदक फुदक कर सोनरी कहती। गुदरीराम जब भी शहर से आता, बच्चों के लिए कपड़ा लत्ता लाते ही सोनरी के लिए खिलौना लाना नहीं भूलता। सोनरी को खिलौने से ज़्यादा मोह गहने से था। नन्ही सी उम्र में वह खेल भी खेलती तो गहने वाला ही खेल खेलती थी। बच्चे उकता जाते, उसके साथ खेलने से कतराते थे। कहते सोनरी के साथ खेलो, खेल तो घास फूस के गहने पहनो, नहीं तो उसकी मार खाओ। सोनरी को गहने वाले खेल खेलने में मज़ा आता है। बाकी लोगों को भले ही न खेल में मज़ा आए, उसकी परवाह उसे नहीं रहती। उसे तो बस अपनी धुन सवार रहती है। कभी सोनरी गुड़िया के गले में असली पहनाती, तो कभी पैर में कड़ा छड़ा और हाथ में बाहु बंद घास फूस का बनाकर पहनाती। सोनरी को हंसुली के अलावा दूसरा गहना भी नहीं भाता था। एक बार गुदरीराम शहर से गुड़िया की माला लाए। सोनरी को यह बिल्कुल नहीं पसंद आया, उठाकर फेंक दी थी। सोनरी को हर वक्त हंसुली की धुन सवार रहती थी। धीरे धीरे सोनरी को उदासी घेरने लगी और हंसुली की अभिलाषा जोर मारने लगी। वह गुदरीराम से बार बार बोलती, बापू मुझे भी माँ के जैसे चांदी की हंसुली लाकर दे दो ना। गुदरीराम हंसकर बोलते, आ जाएगी बिटिया, आ जाएगी। तेरे लिए भी एक न एक दिन हंसुली तो आ ही जाएगी। आ जाएगी बिटिया, जरूर आएगी। सोनरी बोलती, कल लाओगे ना बाबू, कल लाओ ना बापू, तुम तो हमेशा टरकाते रहते हो, झूठ बोलते हो, लाते तो हो नहीं, मुझे बच्चा समझकर बहकाते रहते हो। गुदरीराम बोलता, नहीं नहीं बिटिया, तुमको बहका नहीं रहा हूँ। तुम बहकने वाली हो क्या? बिटिया तुम लोगों के लिए ही तो गांव छोड़कर परदेश भागा, नहीं तो बदमाशों का मुंह नहीं तोड़ देता। भले ही पूरी जिंदगी जेल की चक्की पीसने पड़ती। ससुरा गोरे तो अत्याचारी हाँ ही, पर ये काले ससुरे कम नहीं हैं। बिटिया तुम बच्चों का मुंह देखकर ही तो परदेश भागा। बिटिया तुम बच्चों के अच्छे कल के लिए ही तो परदेश भागना बेहतर समझा था। बाप की दलीलें सोनरी को रास न आती थीं। वह अपनी माँ के पास गई। माँ के आंचल में खुद को लपेटते हुए बोली, माँ मुझे अपने जैसी हंसुली बनवा दो। बापू तो बहाना करते आ रहे हैं तब से ही, जब से मैं छोटी सी थी तब से ही बापू बहाना करते आ रहे हैं। माँ तुम हंसुली बनवा दो, माँ मुझे हंसुली ला कर दो। भले ही मेरा ब्याह कर दो, पर मुझे हंसुली चाहिए तो चाहिए। मंगरी मुंह फेर कर हंसते हुए बोली, बेटी वह तो महंगी बनेगी, तेरे बाबू के पास अभी पैसा तो है नहीं।
मेरे ब्याह की हंसुली में थोड़ी और रकम डालकर यही एक हंसुली तो बनवाए हैं तेरे बाप। इसी हंसुली पर तुम्हारी निगाह टिकी है। बिटिया मेरा भी जी तरस गया है गहनों के लिए, सोने चांदी के गहने के लिए। और तुम हो कि अभी तुम्हारी ठीक से आँख भी नहीं खुली, चांदी की हंसुली पहनने के पीछे पड़ी हो। सोनरी बोली, माँ तुम भी तो बापू से कहकर बनवा लेती हो। मेरे लिए कहती हो महंगी है, तुम अपने लिए बापू से मंगवा लेती हो, मेरे लिए कहती हो महंगी है। क्या माँ, मेरे लिए भी बनवा दो ना माँ। मेरे लिए हंसुली नहीं बनवा कर अच्छा नहीं कर रही हो माँ, मेरे लिए बापू से कहकर बनवा दो हंसुली माँ। मंगरी नकली मुस्कान बिखेरते हुए बोली, बेटी अब तो मैं न ही तेरे बापू तेरे लिए हंसुली बनवा पाएंगे। सोनरी बोली बड़ी उत्सुकता से, फिर माँ मेरे लिए हंसुली कौन बनवाएगा? मंगरी बिटिया के अपने सिर पर हाथ रखते हुए प्यार से दुलार से बोली, मंगरी तेरे ससुराल वाले बनवाएंगे। सोनरी बोली, क्या ससुराल वाले? मंगरी बोली, हाँ तेरे ससुराल वाले ही तेरे लिए हंसुली बनवाएंगे। सोनरी, वह क्यों? सोनरी बोली जरा गुस्से में पूछी, वह क्यों बनवाएंगे? मंगरी बोली, तू ब्याह का अपनी ससुराल ही तो जाएगी, तुम्हारी गहने की ख्वाहिश तेरे ब्याह से ही पूरी होगी। तेरे दूल्हा जी लेकर आएंगे हंसुली और भी गहने। ब्याह का गहना पहनकर तुम तो रानी लगेगी, चांदी की हंसुली पहनकर महारानी लगेगी। तेरे ससुराल वाले सब गहने बनवा कर लाएंगे। सोनरी जरा खुशी खुशी बोली, क्या कह रही हो मम्मी, सच माँ? तब तो जल्दी करवा दो ना मेरा ब्याह, जल्दी करवा दो ब्याह। मंगरी बोली, हाँ बिटिया, गहना तो तेरे ब्याह में ही चढ़ेगा। चांदी की हंसुली, कड़ा छड़ा, नथुनी, मांग का टीका और बहुत कुछ सब ब्याह के दिन ससुराल से आता है, तेरे लिए भी आएगा। सोनरी आशंकित थी क्योंकि उसकी कई सहेलियों के ब्याह में तो मनचाहा गहना आया ही नहीं था, इसलिए सोनरी आतंकित थी कि उसके ब्याह में भी आएगा कि नहीं आएगा। सोनरी आशंकित थी गहने को लेकर। गहने में देने का वादा भी एक किए थे पर मिला ही नहीं। उसकी सहेलियों के था, इसलिए उसे लग रहा था कि उसके ससुराल से भी ढेर सारे गहने तरह तरह के नहीं आएंगे। क्या गारंटी कि ब्याह में मनचाहा गहना मिलेगा। सोनरी का प्राण मानो माँ की हंसुली में अटका पड़ा था। सोते जागते बस माँ की हंसुली पर ही उसकी नज़रें टिकी रहती थीं। उसकी ख्वाहिशें तो ब्याह से पूरी होने वाली थीं। सपने में सोनरी को हंसुली लिए उसका दूल्हा दिखता था, कभी कभी हाथी पर सवार होकर और कभी कभी घोड़े पर। अब सोनरी की चांदी की हंसुली की ख्वाहिश ब्याह पर जाकर टिकी थी। दोस्तों, आप सुन रहे हैं उपन्यास चांदी की हंसुली। आपने सुना अभी इस उपन्यास की
दूसरी कड़ी। दोस्तों, हम अब आपसे विदा लेते हैं। हाँ, यदि आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिए, शेयर करिए, फॉलो करिए। आपका बहुत बहुत धन्यवाद।